हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास इंग्लिश स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसका राइटर है विलियम सोरेन। ये जो है फर्स्ट लेसन है। इसमें डिस्कस करेंगे हम स्टोरी और टेक्स्ट। स्टोरी जो है बाकी वीडियोस में भी आपको मिलेगी यूट्यूब पे, बट टेक्स्ट किसी वीडियो में नहीं है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझाऊंगा, और आपको इस वीडियो के एंड तक पेशेंस रखना है और पूरी वीडियो को देख के आपको पूरी समझ आएगी। और मैं इस तरह पढ़ाऊंगा इस वीडियो में कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प हो और 11th क्लास इंग्लिश पास करने, गुड मार्क्स लेने में भी हेल्प हो। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है, ये स्टोरी जो है दो अर्मेनियन बॉयज के बीच में है। दो अर्मेनियन बॉयज हैं, एक है अरम, दूसरा है मुराद। इनको बचपन से हॉर्स राइड करने का बहुत शौक था। हॉर्स को सवार करने का बहुत शौक था और उसी के बेस पे ये पूरी स्टोरी है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखेंगे और इसको समझेंगे। This story is about two Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये स्टोरी दो आर्मेनियन बॉयज, आर्मेनिया मतलब आर्मेनिया एक कंट्री है, वहाँ के दो बॉयज हैं जो बिलोंग करते हैं, जो रहते हैं कहाँ पे, एक कबीले में, जो है उनके जिनका एक कबीला है, जिसका हॉलमार्क मतलब पहचान है ट्रस्ट, भरोसा और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी। वो दो बॉयज उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनकी पहचान भरोसा और ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। आगे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है। यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है स्पीकर कौन है, कोई नाम नहीं दिया है, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीकर या नरेटर बोल रहा है कि एक दिन की बात है, जो अच्छे दिन हमारे चल रहे थे, गुड ओल्ड डेज, अच्छे दिन चल रहे थे। आई वॉज 9, मैं 9 years का था, एंड वर्ल्ड ऑफ वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और दुनिया जो है हमें ऐसी ख्याली लग रही थी, ख्याली इमेजिनेबल मतलब ख्याली दुनिया लग रही थी और शानदार दुनिया लग रही थी, क्योंकि हम छोटे थे, मैं छोटा था, 9 year का था। कौन बोल रहा है? स्पीकर। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। लाइफ जो है एक खुशी वाली लाइफ लग रही थी और एक राजदार लाइफ लग रही थी। और जो सपने आते थे, हम दिन में सपने देखते थे, वो बड़े अजीब होते थे, जो हम हमारे सपने होते थे उस टाइम के। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. और मेरा एक कजन था जिसका नाम क्या था? मुराद। अब हमें स्पीकर के कजन का नाम पता चल गया, जिसका नाम था मुराद। वो जिसको क्या बोलते थे? क्रेजी। क्रेजी एक पागल था वो। सब लोग उसको क्या बोलते थे? पागल। एक्सेप्ट मतलब बगैर, मेरे बगैर। स्पीकर बोल रहा है मेरे बगैर मुराद को सारे पागल बोल रहे थे। Came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. और सुबह सवेरे बहुत जल्दी मेरे रूम में आया, और 4 बजे हुए थे, मेरे रूम में आया और मेरे रूम के विंडो पे टैप किया। टैप मतलब नॉक किया मेरे रूम को। किसने? मुराद ने। किसके कजन ने? स्पीकर के कजन ने। अरम, ही सेड। तो उस मुराद ने टैप किया, उसने आवाज दी, अरम। अरम कौन है? अरम यहाँ पे स्पीकर है, नरेटर है। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे अरम बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, अरम जो है नरेटर है, नरेटर बोल रहा है मैंने जंप किया बेड से और विंडो की से बाहर देखने लगा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। बोल रहा है स्पीकर, मैं यकीन नहीं कर सकता जो मैंने वहां पे देखा। क्या देखा? इट wasn't मॉर्निंग yet, बट इट was समर with डे and with daybreak, not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was dreaming. बोल रहा है मॉर्निंग अभी नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह 4 ही बजे थे, अभी रोशनी नहीं आई थी,
और समर के दिन चल रहे थे, तो सुबह उतनी उतनी अच्छी नींद उसको नहीं आ रही थी। एंड नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया थी वो अभी जो है कुछ लोग सो ही रहे थे, और लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज ड्रीमिंग। और इस तरह ऐसा नहीं था कि समर का मौसम था तो इतनी डेप्थ वाली नींद मुझे नहीं थी, तभी मैं जल्दी उठ गया। गहरी नींद नहीं थी क्योंकि समर के दिन थे, उतनी अच्छी नींद उसको नहीं आ रही थी। तो जैसे ही टैप किया खिड़की पे मुराद ने, तो अरम जो है झाग के उठ गया और वहां से देखने लगा बाहर। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse। बोल रहा है मेरा कजन मुराद जो है किस पे बैठा हुआ था? हॉर्स पे। एक सफेद घोड़ा है, उस पे जो है बैठा हुआ था। कौन? अरम का कजन मुराद। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes। बोलता है मैंने विंडो के बाहर जो है अपना सिर निकाला, और मैंने अपनी आंखों को रब किया, आंखों को मला, क्योंकि नींद आ रही थी ना, उसको सोया हुआ था, उठा और आंखों को उसने मला। यस, ही सेड इन आर्मेनियन। उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला, यस, हाँ, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। और जो है मुराद ने बोला, हाँ अरम, ये हॉर्स है, आप सपना नहीं देख रही हो, ये सच में व्हाइट हॉर्स है जो मैंने लाया है। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। बोल रहा है अरम को मुराद, ये जल्दी करो अगर आप इस हॉर्स को राइड करना चाहते हो। अब नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। बोलता है मैं मुराद को जानता हूँ। मुराद जो है एक जिंदा दिल इंसान था। एंजॉय मतलब एंजॉय करता था, अलाइव मतलब जिंदा, जिंदा दिल इंसान था। और वो जो है इस तरह नहीं था कि जैसे बाकी लोग दुनिया में आए हैं बाई मिस्टेक और ऐसे ही चिड़चिड़ापन रखते हैं, बल्कि वो एक जिंदा दिल इंसान था। बट दिस वॉज मोर देन एवन आई कुड बिलीव। बोलता है इस टाइम वो ज्यादा ही जिंदा दिल दिख रहा था, ज्यादा ही खुश दिख रहा था, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। कौन बोल रहा है? आरम। आरम बोल रहा है इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horses, and my first longings had been longings to ride। बोल रहा है आरम, यहाँ पे मेरी जो मेमोरीज थी, मेरी यादें जो थी वो हॉर्सेस की थी। और जो मेरा फर्स्ट चाहत थी, जो मेरी फर्स्ट चाहत थी वो थी चाहत किसकी? हॉर्स को राइड करने की, हॉर्स को देखने की चाहत थी, और हॉर्स को राइड करने की चाहत थी। किसको? आरम को। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये जो है बहुत अजीब, बहुत खूबसूरत पार्ट था, बहुत हैरान कौन पार्ट था मेरे लिए वो हॉर्स देखना। इन द सेकंड प्लेस वी वर पोर। और दूसरी बात ये थी हम गरीब थे। कौन? आरम और मुराद एक गरीब फैमिली से थे, एक गरीब गरीब ट्राइब से थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। और हमारी हालत ऐसी थी जिस जो हालत मुझे परमिट मतलब इजाजत नहीं देती थी कि मैं वो देखूं, मैं जो देख रहा था वो उसको यकीन में बदलूं, क्योंकि उनके सपने में भी ऐसा नहीं हो सकता था कि वो हॉर्स लें, वो तो गरीब थे, वो हॉर्स कहाँ से लाते? बट उसने जो है मुराद के पास हॉर्स देखा। वी वर पोर। हो रहा है हम गरीब थे। वी हैड नो मनी। हमारे पास पैसा नहीं था। कौन बोल रहा है? अरम। और होल ट्राइब वाज पोवर्टी स्ट्रिकन। हमारी पूरी फैमिली जो है, पूरी ट्राइब जो है गुर्बत से मारी हुई थी। हमारे पास कहाँ हॉर्स आता? एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world। बोल रहा है आरम। आरम यहाँ पे नरेटर है ना। बोल रहा है हमारी पूरी ब्रांच जो है, गैरोग्लेनियन फैमिली की पूरी ब्रांच जो है एक अमेजिंग पॉवर्टी से गुजर रही थी, एक गुर्बत की लाइफ से गुजर रही थी। पूरी ट्राइब, पूरा कबीला जो था, ट्राइब होता है कबीला, पूरा कबीला जो है एक गुर्बत से गुजर रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। बोल रहा है हम इतने गरीब थे, हमें ये भी पता नहीं था हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, हमारे
हमारे लिए जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है, हमारा हेड ऑफ द फैमिली जो घर का बड़ा था उसको भी नहीं पता था। बट हम जो है दिन दिन गुजार रहे थे गरीबी में। कोई कभी कहीं से खाना लाते थे, कभी कहीं से खाना लाते थे, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली वो थी। कौन? अरम और मुराद की फैमिली। जो मुराद है वो अरम का कजन है, जैसे हमने पहले पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दाउ वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, हम जो है ईमानदारी पे यकीन रखते थे। हम ईमानदार, हमारी फैमिली पूरी जो है, कबीला जो है वो क्या था? ईमानदार था। वो हमारी पहचान थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और 11वीं सदी से हम जो है ऑनेस्टी पे, ऑनेस्टी हमारी जो है एक पहचान थी, उसकी वजह से हम जो है फेमस थे। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। और जो बोल रहे थे, जो दुनिया समझती थी वो हमें ये समझती थी कि हम जो है वेल्दिएस्ट फैमिली हैं, बट हम वेल्दिएस्ट फैमिली नहीं थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। पहले हम प्राउड थे, हमें फख्र था कि हम ऑनेस्टी पे यकीन कर रखते हैं, हम ईमानदार हैं। दूसरा जो है, हम सच और झूठ में, सच और गलत में पहचान रखते थे। हमारी पूरी फैमिली पहचान रखती थी। ये अपनी फैमिली की तारीफ कर रहा है। कौन? अरम। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। बोलता है कोई भी जो हम में से, हमारी फैमिली में से किसी का गलत फायदा नहीं उठाता था। चाहे कोई कुछ भी करे, कोई चोरी भी करे, कोई कुछ भी करे, हम जो है इस उसका गलत फायदा नहीं उठाते थे। कौन बोल रहा है? आराम। यहाँ पे जो स्पीकर सब कुछ बोल रहा है। कॉन्सिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट। बोल रहा है हालांकि उसके बाद हम हॉर्स देख सकते थे, और बहुत ही खूबसूरत था। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार था, और इवन कि मैं उसको स्मेल कर सकता था। सो लवली इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीदिंग। और इतना खूबसूरत था, मैं उसकी ब्रीदिंग को भी सुन रहा था, बहुत नजदीक जा रहा था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजन मुराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इतना खूबसूरत था ये, इतना एक्साइटिंग था, इतना खूबसूरत था हॉर्स, कि मैं यकीन नहीं कर सकता था कि जो उस हॉर्स को हमारी फैमिली से कोई लेना देना हो, हमारे मेरे कज़न मुराद से कोई लेना देना हो, हमारी फैमिली से कोई लेना देना हो, क्योंकि हमारी फैमिली तो गरीब थी। वाइट हॉर्स तो हमारे लिए एक सपना था। वो जो है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था हमारी फैमिली के साथ, बट वो मुराद के पास मैंने देखा। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it। अब मैं चाहे जाग के देखता, चाहे सो के समझता, मतलब जागे हुए या सोए हुए, ये मैं सोच रहा था कि ये तो इसने खरीदा नहीं होगा। मुराद ने जो है ये हॉर्स खरीदा नहीं होगा। हॉर्स तो वहां पे है, बट मुराद ने तो खरीदा नहीं होगा। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर उसने खरीदा नहीं होगा, इसका मतलब उसने चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और फिर भी अरम बोल रहा है, मैं इस चीज से इनकार करता हूं कि उसने चोरी किया होगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेगोलेनियन ट्राइब थी उनकी, वो बहुत ईमानदारी पे यकीन रखती थी, ईमानदारी से पहचानी जाती थी, एक ईमानदार फैमिली थी। बट जो है, ये अजीब बात थी कि अरम ने उसके पास, मुराद के पास एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स देखा, जो कि बहुत महंगा था और बहुत ही अच्छा था। नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। ये बोलता है हमारी ग्रेगोलेनियन फैमिली का कोई भी बंदा चोर नहीं हो सकता, इसलिए ये मुराद ने चोरा नहीं होगा, क्योंकि मुराद चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली से बिलोंग, उसका कजन है ना। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कजन की तरफ देखा, फिर हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज अ pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me। मैंने वहां पे उसकी तरफ देखा, हॉर्स की तरफ देखा, और वहां पे जो है एक स्टिलनेस थी, एक कामनेस थी, एक शांति थी।
और मैंने उनकी तरफ देखा और ये खुशी दिख रही थी। एक साइड तो मैं खुश दिख रहा था, मैं खुश था कि हमें एक अच्छा हॉर्स मिला और मैंने एक बहुत खूबसूरत हॉर्स देखा, घोड़ा देखा। और दूसरी साइड में डर भी रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि वो सोच रहा था, क्या पता मुराद ने चोरी तो नहीं की होगी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? अब ये बोलता है, मुराद को डायरेक्टली पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है, कहाँ से आपने हॉर्स को चोरा? कहाँ? ये तो पूछा ही नहीं कहाँ से लाया, कि सीधा पूछा, क्योंकि उसको लगा अगर मैं इसको डायरेक्ट पूछूंगा सवाल कि कहाँ से आपने इसको चोरा, तो वो जो है डायरेक्ट मुझे आंसर देगा कि मैंने वहां वहां से चोरा। और उसको ये लगेगा, इसको जो है ये पता है कि इसने इस हॉर्स को चोरा है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। बोलता है, मुराद उसको बोल रहा है, आप खिड़की से बाहर झांको और निकलो अगर आपने राइड करना है। इट वॉज ट्रू देन, और ये सच था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब जो अरम को यकीन हुआ कि इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब इसने हॉर्स को चोरी से लाया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। अब इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अब तो वो सिर्फ मेरे पास आया है, क्या मैं वहां उसके साथ राइड करने जाऊं या नहीं जाऊं। ये इसका मतलब यह है कि उसने चोरी से लाया है। उसने मेरा जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल पूछा कहाँ से चोरा, उसने जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब उसने चोरी से लाया है। ये कौन बोल रहा है? अरम। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब अरम को लग रहा है, सेम होता है लगना, लग रहा है स्टीलिंग अ हॉर्स मतलब हॉर्स को चोरना, राइड के लिए, सवार करने के लिए लाना, ये नहीं, यह है, ये ऐसी चोरी नहीं है कि जैसे पैसे चोरते हैं। पैसे चोरते हैं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चोरी है। और हॉर्स को राइड करने के लिए चोरते हैं तो ये इतनी बड़ी चोरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हमने हॉर्स को वापस पहुंचाना है। ये अरम मान रहा है, अरम ये जस्ट मान रहा है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। फिर मैं ये समझता था, ये जानता था ये चोरी नहीं है। अगर उसने हॉर्स राइड करने के लिए लाया है चोरी से, मतलब ये इसको ये बड़ी चोरी नहीं मानेंगे, जैसे कि चोरी होती है पैसा चोरना, कोई डाका मारना, उस तरह की चोरी नहीं। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. अगर हम क्रेजी हैं, मतलब पागल हैं इसके पीछे, हॉर्स राइड करने के पीछे, और फिर हम हॉर्स लाते हैं, तो इसका मतलब जो है ये चोरी करना नहीं हुआ। हम तो सिर्फ राइड करने लाते हैं, अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए ला रहे हैं। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और ये बोलता है, आरम बोलता है, ये तब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक हम ना इस हॉर्स को वहां से ला के कहीं और बेच दें और वहां से पैसे लें, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ये यकीन है। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, ऑफ कोर्स मतलब बेशक, मुझे यकीन है हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड। मैंने बोला, अब अरब ने अंदर से बोला उसको, मुराद को, मुझे कुछ कपड़े लगाने दो, मैं आ रहा हूँ। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। बोलने लगा, हाँ ठीक है लगा लो कपड़े, और हरी करो, हरी मतलब जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने कपड़े लगाए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। और मैं जो है जंप किया, यार्ड मतलब आंगन में, विंडो से मैंने जंप किया और हॉर्स पे चढ़ गया। हॉर्स पे जो है सवार हो गया मुराद के साथ। मुराद भी बैठा था उसके पीछे, मैं बैठ गया, बिहाइंड मतलब पीछे, साथ में। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑल वॉलनट एवेन्यू। और उस साल जो है हम कहाँ रहते थे? एक वॉलनट एवेन्यू था। वॉलनट मतलब अखरोट का एक बगीचा था, वहां पे हम रहते थे। Behind our house was the country. House behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. और हमारे घर के साथ में क्या थे? वाइन यार्ड्स मतलब ग्रेप्स के जो है बड़े बड़े वो यार्ड पड़े हुए थे, ऑर्चर्ड बाग बगीचे थे, इरिगेशन डिच मतलब जहाँ से सिंचाई करते हैं उसके लिए, जहाँ पे पानी रखते हैं वो डिचेस थे, कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और कुछ ही टाइम के बाद हम कहाँ पहुंचे? ओलिव मतलब जैतून के बाग के पास पहुंचे। और हॉर्स जो है ट्रॉट करने लगा, मतलब तेज चलने लगा। ट्रॉट मतलब चलना, उसकी जो आवाज आती है चलने, उसको बोलते हैं ट्रॉट।
द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा जो है अच्छी चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। और जो फील आ रहा था, बहुत अच्छा फील आ रहा था हॉर्स पे। और मेरा कज़न जिसको माना जाता था क्रेजिएस्ट मैड, सब फैमिली मानते थे उसको मैड, वो जो है सिंग करने लगा, गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर। और ये अरम बोल रहा है वो जोर जोर से गाना गाने, रोर मतलब गरजने लगा, इस तरह गाने गाने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. बोलता है हर फैमिली में जो है एक क्रेजी स्ट्रीक होता है। स्ट्रीक क्या होता है? लीनिएज, मतलब उनके दादा की फैमिली का एक बंदा होगा, और उसके बाद जो है उनकी चाची का फैमिली, चाचा जो अंकल है उनकी फैमिली का कोई होगा। जो दादा की फैमिली का मतलब दादा के भाई होंगे उनमें से जो है उसको फॉलो करते होंगे कौन? चाचा के जो है फैमिली मतलब भाई। मतलब उसके बाद इनकी फैमिली का जो है कौन था? वो था मुराद। मतलब बोलते हैं ना कि ये जो है अपने चाचे पे पड़ा है, अपने अंकल पे पड़ा है, अपने दादू पे पड़ा है। मतलब जो डिसेंडेंट होता है, पहले एक फैमिली में कोई होता है, उसके बाद उसी की जो उसके बच्चा होता है वो बाप पे होता है, बाप पे या अंकल पे होता है, उसकी तरह होता है। और उसका बेटा जो होता है वो अपने अंकल पे होता है। इसी तरह जो है ये जो है मुराद जो है ये भी एक डिसेंडेंट था। बिफोर हिम वाज अंकल खोसरो, और उसका अंकल जो भी वैसा ही था। तो वो क्रेजियस था कौन? मुराद क्रेजी था, पागल था, और उसका अंकल भी वैसा ही था, वो अंकल पे पड़ा हुआ था। एन enormous मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मोस्टैच इन द सैन जैंकन वैली। और वो जो अंकल था खोसरो, वो भी वैसा ही था। वो कैसा? एक बहुत बड़ा इंसान था, पावरफुल हेड था उसका, ब्लैक हेयर थे, काले बाल थे, मोस्टेच था, और कहाँ रहता था? सैन जेंकिन वैली, वहां पे रहता था। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर एंड इरिटेबल, और जो है गुस्सा करता था, चिड़चिड़ाता था। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ाना। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग और रोरिंग, टॉकिंग बाय रोरिंग। और इतना इम्पेशेंट था, बेसब्र था, वो किसी को भी जो है चुप कराता था, रोर करते गरजने गरजता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और ये सेंटेंस बोलता रहता था, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। कुछ भी बोलो उस अंकल को तो वो उसकी लाइन एक ही होती थी, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। कौन बोलता था? अंकल। मतलब उसी अंकल पे पड़ा हुआ था, और वह अंकल वो भी अपने अंकल पे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मुराद जो है इसी अंकल पे पड़ा हुआ था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। और जो है ये सब था, कोई कुछ भी उसके बारे में बोलता, अंकल के बारे में। वंस इट वाज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मस्टैच ट्रिम्ड, टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। एक दिन क्या हुआ? ये अब अंकल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अरब अपने अंकल खोसरो की बात कर रहा है, जिसकी तरह जो है उसका कजन जो है मुराद भी है, मुराद भी अपने अंकल पे पड़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि एक बार क्या हुआ, खोसरो का बेटा जो है अरक था। ये किसका बेटा था? खोसरो का, उसके अंकल का। और वो 8 ब्लॉक चल के दूर गया बार्बर की शॉप पे, बार्बर मतलब सैलून की शॉप पे। वहां पे वो जो क्या कर रहा था, खोसरो वहां पे मुछें बना रहा था, अपनी मोस्टैच ठीक करवा रहा था। वहां पे गया और उसको बोला, अब्बा अब्बा हमारे घर में क्या लगी? आग लग गई। अपने पापा को बोलने लगा। अपने पापा को रहा था खोसरो, वो क्या कर रहा था? बार्बर की शॉप पे मुझे ठीक करवा रहा था। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो जो है चेयर पे बैठा और रोर करने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। वो पागल था, है ना? द बार्बर said, but the boy says your house is on fire, so Khosrow roared, enough, it is no harm, I say। तो बार्बर ने उसको बोला, भाई आपका बेटा आपको बोल रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो फिर भी ये सुनते हुए भी खोसरो बोलने लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और इस मेरे कजन मुराद को भी उसका डिसेंडेंट मानते थे। डिसेंडेंट मतलब उस पे पड़ा था, मतलब उस जैसा था वो। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, मुराद का बाप कौन था? जोराब।
खुसरो मुराद का बाप नहीं था, वो उसका अंकल था। जोराब जो है वो उसका बाप था। वो वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जो जोराब था मुराद का बाप, वो क्या था, एक प्रैक्टिकल इंसान था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। और ये हमारी जो है कबीले में ऐसा था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. और एक इंसान जो है अपने बेटे का बाप हो सकता है, उसकी सेपरेट का, उसकी जो बॉडी है उसका बाप हो सकता है, but उसकी सेपरेट का बाप नहीं हो सकता, उसकी रूह का बाप नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बेटा कुछ भी कर सकता है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। और हमारी जो फैमिली में अलग अलग इंसान थे, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इंसान थे। अलग अलग जो है रूह थी उनमें, अलग अलग जो है उनका जो है नेचर था। कुछ कैप्रिशियस थे, कुछ बहुत खराब इंसान थे, कुछ वैग्रेंट मतलब बहुत ही मतलब जो नाली में पड़े रहते हैं, इस तरह जो है वो जिंदगी बसर करते थे कुछ लोग। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग। हमने, फिर बोलता है अरम, हमने राइड किया उस हॉर्स को, और मेरा कजन मुराद ने गाता गया। फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong। और कुछ हम जो है वहीं पे थे जहाँ पे हमारे नेबरहुड जो है बिलोंग करते थे, वहीं पे अभी कंट्री साइड में पहुंचे हुए थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने हॉर्स को चलने दिया, जितना वो चल सकता था, जितना वो दौड़ सकता था, हमने उसको दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। लास्ट पे मेरा कजन जो है मुराद बोलने लगा, नीचे उतरो, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्ट। मैंने पूछा, क्या मुझे आप राइड करने दोगे अकेले? फिर मैं तो उतरूंगा नीचे, क्या मुझे अकेले राइड करने दोगे? आरम बोलने लगा, दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड गेट डाउन। जो मुराद बोलने लगा, आप नीचे उतरो, ये हॉर्स तक है कि आपको अकेले राइड करना देगा या नहीं देगा। अप टू मतलब उस तक। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। और आरम बोलने लगा, हॉर्स जो है मुझे राइड करने देगा। और उसने बोला, वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। और बोलने लगा, हम देखते हैं बाद में क्या होगा, मगर ऐसा मत, ये मत बोलना कि मेरा जो है हॉर्स से जमती है, मेरे हॉर्स से बनती है, और मुझे हॉर्स राइड अकेला करना देगा, आपको करने देगा या नहीं करने देगा वो मुझे पता नहीं है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अगर ये बोलने लगा, आरम बोलने लगा उसको, अगर आपका जो है वे है हॉर्स के साथ, आपकी जमती है, मेरी भी जमती है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। बोलने लगा, हाँ उम्मीद करते हैं आपके लिए। गेट डाउन, अभी तो नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी टू राइड अलोन। बोलने लगा आरम, मैं नीचे उतरूंगा, मगर एक बात याद रखना, आपने मुझे अकेले राइड करने देना है बाद में। अभी तो आप अकेले राइड करो, बाद में मुझे भी आपने अकेले राइड करने देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, विजायर रन। और बोलने लगा, जो अरम नीचे उतरा और मुराद ने जो है उसको हॉर्स को किक मारी, और उसको नाम दिया विजायर। उसका हॉर्स का नाम था विजायर, और वो दौड़ने लगा। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed and was the loveliest thing I have ever seen। यहाँ पे बोलता है, जो हॉर्स जो है वहां पे लेग्स पे जब उसको मारा गया, वो दौड़ने लगा, और स्पीड से दौड़ने लगा, और लवलीस्ट लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, जैसे आपको पिक्चर में लग रहा है ये खूबसूरत, इस तरह हॉर्स लग रहा था। और वो जो है दौड़ने लगा। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch। और मेरा कजन जो मुराद है वहां से हॉर्स को राइड करते करते कहाँ गया, फील्ड में पहुंचा, खेत में पहुंचा, और ड्राई ग्रास में पहुंचा, इरिगेशन डिच, वहां पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो डिच बनाए थे वहां तक पहुंचा। डिच मतलब तालाब जैसा बनाया हुआ था इरिगेशन के लिए, जहाँ में पानी होता है। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट के बाद वो वापस आया मेरा कजन मुराद, और वो क्या था, वेट था, गीला पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पे हॉर्स को राइड करवाया ना, वहां पे घास फूस था, वहां पे पानी लगा उसको, ठीक है, वहां पे पानी था, इरिगेशन डिच था, तो वो वेट था। कौन? मुराद। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। और जो है सूरज निकल रहा था सुबह, और मैंने बोला, अरम ने बोला कि अब मेरी टर्न है अकेले राइड करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट, ही सेड। मेरा कजन जो है मुराद नीचे उतरा हॉर्स से, और बोलने लगा, करो राइड। आई लीव
to the back of the horse and was a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. और बोलने लगा, मैं आरम बोल रहा है कि मैं उस पे चढ़ गया हॉर्स पे, और मैंने जो बहुत अजीब चीज देखी कि हॉर्स जो है मेरे से मूव करने ही नहीं लगा, चुप करके खड़ा रहा। जैसे ही मैं हॉर्स पे सवार हुआ वो चुप रहा। किक इनटू द मसल्स माय कजन मुराद सेड। मुराद बोलने लगा, उसको मसल्स पे मारो हॉर्स को, तभी ये चलेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। और किसको वेट कर रहे हो? आपको इसको राइड करो जल्दी, फिर हमने इस हॉर्स को वापस पहुंचाना है, बहुत जल्दी पहुंचाना है वापस। आरंभ बोल रहा है, आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। और बोलने लगा, मैंने मसल को मारा, वो जो है चलने लगा और दौड़ने लगा। देन इट बिगेन टू रन। पहले जो है स्नॉट करने लगा, वो आवाज निकालने लगा, फिर वो दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे अब पता नहीं था मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड एंड टिकरैन हलाबेयन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन। और उसके बाद वो दौड़ने लगा इरिगेशन डिश से, उसके बाद रोड पे चलने लगा, और एक हर्बेलियन जो वाइन यार्ड था उसका, डिकरन हर्बेलियन एक उसका वाइन यार्ड था, मतलब एक बहुत बड़ा बगीचा था, वहां से जो है जाने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। 7 बाग को क्रॉस किया, फिर जो उसने मुझे नीचे गिराया। देन इट कंटिन्यू रनिंग। और 7 बाग को क्रॉस करते हुए मैं नीचे गिर गया, और हॉर्स कंटिन्यू आगे भागने लगा। माई कजन मुराद कैम रनिंग डाउन द रोड। और मेरा कजन जो है वो वहां पे खड़ा, वो नीचे रोड पे आया, देखने लगा मुझे। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। और मुझे बोलने लगा, मैं आपके लिए जो है टेंशन नहीं ले रहा हूँ, आप नीचे गिर गए हॉर्स से, मुझे आपकी टेंशन तो है नहीं। We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. और हमने इस हॉर्स को वापस लाना है। हॉर्स भाग गया, आप तो नीचे गिर गए, आपकी चिंता नहीं है मुझे, हॉर्स आगे भाग गया, तो हमने इस हॉर्स को वापस लाना है। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। अगर आपको जो है वो हॉर्स दिखेगा, आप उस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। अगर आपको हॉर्स मिल जाएगा तो मुझे बोला, मैं इधर ही हूँ, साथ में ही हूँ। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch। और मैं रोड से कंटिन्यू आगे जाने लगा, और मेरा कजन जो है फील्ड में जाने गया और उसको ढूंढने लगा इरिगेशन डिच में। It took him half an hour to find the horse and bring him back। और उसको आधा घंटा लगा उस हॉर्स को पाने में और उसको वापस लाने में। All right, he said, jump on। उसने बोला, हाँ जंप मारो। The whole world is awake now। और सारे जो है जाग गए हैं। What will we do? I said। और मैंने बोला, अरम ने बोला उस मुराद को, अब हम क्या करेंगे? पूरी दुनिया जाग गई है, इस वक्त तो हॉर्स वापस नहीं ले सकते हम। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning। और मुराद बोलने लगा, या तो हम इस वक्त वापस लेंगे, इस वक्त तो वापस नहीं ले सकते क्योंकि दुनिया जागी है, सब देखेंगे और बोलेंगे ये चोर हैं, तो हम जो है इसको छुपा के रखेंगे और सुबह जल्दी ले जाएं। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back। और मुझे वो जो है वरीड नहीं था, वरीड मतलब परेशान नहीं था, मुझे ये पता था वो क्या करेगा, इसको छुपाएगा। वुड है, ही वुड हाइड, हाइड होता है छुपाना, वो उसको छुपाएगा और बाद में उसको वापस पहुंचाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। और अभी तो नहीं पहुंचाएगा, बाद में पहुंचाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड। मैंने पूछा, अरम ने पूछा कि हम इसको कहाँ पे छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। वो बोलने लगा, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ मैं इसको छुपाऊंगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड। मैंने उसको पूछा, कितने दिन पहले आपने जो है इसको, हाउ लॉन्ग होता है कितने टाइम पहले, कितने टाइम पहले आपने इस हॉर्स को चुराया है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। तो अब ये आरम को ये लगने लगा, डाउन मतलब ये लगने लगा इसको कि इसने बहुत पहले इस हॉर्स को चुराया है और रोज सुबह इसको क्या राइड करता है, और लास्ट के दिन जो है मेरे पास लाया इसने। और इसको पता था मुझे बहुत पसंद है हॉर्स राइड करना, लॉन्ग होता है विश करना, मेरी विश है हॉर्स को राइड करना, और लास्ट टाइम मेरे पास ले आया। ये तो बहुत दिन पहले इसने चुराया होगा, इसने तो बहुत राइड किया होगा, ये आरम सोच रहा है।
हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। और वो मुराद बोलने लगा, किसने ये बोला कि मैंने हॉर्स चुराया? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगेन राइडिंग दिस मॉर्निंग। और फिर मैंने पूछा, चलो ठीक है, कितने दिन से आप इसको राइड कर रहे हो? चुराया तो नहीं है आपने, राइड कितने दिन से कर रहे हो? नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, ही सेड, आई सेड। और बोलने लगा, आज आज ही तो मैं इसको राइड करने लगा, मुराद बोलने लगा। और वो आरम बोलने लगा, क्या आप सच बोल रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। और मैंने पूछा, क्या आप सच बोल रहे हो, आज ही आपने लाया और आज ही आप राइड करने लगे? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से। और बोलने लगा, मैं तो आज ही राइड नहीं करने लगा, ये तो सच है। मगर आपने, अगर आपको कोई बोलेगा, मुराद बोलने लगा आरम को, अगर आपको कोई बोलेगा तो आपने यही बोलना है, हम आज ही राइड करने लगे। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और मैं नहीं चाहता कि सब झूठ बोले, मैं आपको बोलूं सच तो फिर आप आगे झूठ बोलोगे। मैं आपको यही बोलूंगा कि आज मॉर्निंग हमने राइड किया, तो आप अगले बंदे को भी यही बोलोगे, क्योंकि वो आपके लिए सच होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं भी झूठ बोलूं और आप भी झूठ बोलो। All right, I said. मैंने बोला, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fitwajian। और उस हॉर्स को उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते कहाँ लिया? बान, बान होता है ग्वान, जहाँ पे जो है हॉर्स को रखते हैं। ग्वाड़, जहाँ पे हॉर्स को रखते हैं, जहाँ पे डंगरों को रखते हैं, जिस मकान में, उसको बोलते हैं बान। और वहां पे उसको पहुंचाया डेजर्ट इरवान यार्ड में। वो बांध पड़ा हुआ था, और वो जो है एक फार्मर का था, जिसका नाम था फिटवाजियान, उसका था वो बांध। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार। और वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, हॉर्स के लिए ओट्स, जो मतलब खाल छाल वगैरह थी खाने के लिए। और वी बिगेन वॉकिंग होम, हम वहाँ हमने उसको बांधा और हम वहाँ से घर चले गए। कौन? आरम और मुराद। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely। और फिर मुराद बोलने लगा आरम को कि ये इजी नहीं है कि हॉर्स को पढ़ाना, कैसे बिहेव करना है, इतना नाइसली बिहेव कर रहा है हॉर्स, ये इजी नहीं है उसको समझाना। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हॉर्स। और ये जो पहले तेज चलने लगा, और बाद में मैंने आपको बोला था, मेरा जो है इस हॉर्स से जमती है, मैं जानता हूँ कि हॉर्स को कैसे राइड करना है। तो ये मुराद बोल रहा है आरम को कि उसने, हॉर्स ने आरम को गिराया, और मुराद उसको अब समझा रहा है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू। और मैं हॉर्स को कुछ भी करवा सकता हूँ जो चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो है इस हॉर्स से जमती है। हॉर्स इज अंडरस्टैंड मी, हॉर्स मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। आरम पूछने लगा, कैसे आप ये करते हो? हॉर्स को कैसे आपने इतना सिविलाइज बना दिया? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। बोलता है, मेरी जो है इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स से। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। बोला, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। बोलता है, सिंपल और ईमानदार वाली अंडरस्टैंडिंग मेरे हॉर्स से है, तभी मैं उसको जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद a horse। और बोलने लगा, मैं भी चाहता हूँ, काश मैं, मुझे भी ये आती, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे करवानी है हॉर्स के साथ, तो मैं भी करता और मैं भी राइड करता। कौन बोल रहा है? आराम। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it। और बोलने लगा, अब तो बेटा आप छोटे हो, आप 9 साल के हो, मैं 13 साल का हूँ। जब आप मेरी उम्र के पहुंचोगे, 13 साल के, तो आपको भी ये चीजें आ जाएंगी। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। और बोलता है, मैं घर गया, अरन बोल रहा है, मैं घर गया और मैंने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस for coffee and cigarette। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country। और उसी दिन दोपहर के बाद मेरा अंकल जो खोसरो है वो हमारे घर आया और कॉफी और सिगरेट पीने लगा। और वहां पे पार्लर, पार्लर होता है पलंग, जो सोफा जैसा होता था, वो पुराने जमाने में वो बनाते थे, रस्सी से बनाते थे सोफा जैसा, और उस पे वो बैठा, उसको बोलते हैं पार्लर। और वहां पे क्या करने लगा? सिपिंग, मतलब चाय पीने लगा, कॉफी पीने लगा और स्मोक करने लगा, और ओल्ड कंट्री को याद करने लगा। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of the loneliness, had learned to speak Armenian। और उसके बाद एक दूसरा बंदा आया जिसका नाम था जॉन बायरो। क्या नाम था? जॉन बायरो,
जो कहाँ था, असीरियन था, असीरिया का था। और एक जो है अर्मेनिया बोलता था, वो अर्मेनिया की लैंग्वेज बोलता था, वो भी वहां पे पहुंचा। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। और मेरी मदर ने कॉफी और टोबैको उसके लिए भी लाया, और चाय वो पीने लगा, कॉफी और स्मोक करने लगा, वो जॉन बायरो भी। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, लास्ट पे वो साइंग मतलब दुखी से जो है सांस छोड़ने लगा। वो करते हैं ना, दुखी से जो है उसने सांस छोड़ा और बोलने लगा, कौन, जॉन बायरो। माई वाइट हॉर्स वॉज विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। और जॉन बोले बायरो बोलने लगा, मेरा हॉर्स जो है वो घूम गया है कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, अभी भी नहीं मिला। अब हमें पता चल रहा है कि वो हॉर्स जो मुराद ने लाया था वो किसका था, वो जॉन बायरो का था। My uncle Khosrow became very irritable and irritated and shouted, "It's no harm." अंकल खोसरो बोल वो गुस्सा करने लगा वहां पे और बोलने लगा, "It's no harm, कोई नुकसान नहीं हुआ। What is the loss of the of a horse? Haven't we lost all the homeland? What is this crying over a horse?" बोलने लगा, आपको घोड़ा ही तो घूम गया, वट क्या लॉस हुआ, घोड़ा ही तो घूम गया, हमें कुछ लोग तो अपने घर गुमा देते हैं, कुछ लोगों के घर खो जाते हैं, तो हॉर्स खो गया फिर क्या हुआ। वो खोसरो थोड़ा मेटल टाइप का था, वो संगीत टाइप का ना। That may be the all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? बोलने लगा, ये तो ये बातें बोलने के लिए आपके लिए ठीक है, मगर मेरा जो सरे है वो किस काम का है। जो सरे मैंने लाया था वो तो कुछ काम का ही नहीं है। हॉर्स के बगैर सरे होता है बैलगाड़ी, घोड़ा होता है, उसके पीछे एक कैरियर जैसा ट्रैक्टर जैसा होता है ना, तो वो चलता है, और उस ट्रैक्टर में सामान रखते हैं, कुछ कुछ भी सामान रखते हैं, आदमी चढ़ सकते हैं, और हॉर्स जो है आगे चलता है, उसको बोलते हैं सरे। तो वो उसने सरे लाया था हॉर्स के लिए, हॉर्स को राइड करता था, पीछे सरे में बैठता था वो, सरे में सामान सामान कैरेज करता था, घास फूस जो भी था। बट जो है अब सरे तो उसके पास पड़ा है, हॉर्स ये घूम गया। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो सेड, खोसरो ने बोला, इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, बोलता है जॉन बायरो, मैंने तो 10 माइल चल के आया हॉर्स को ढूंढते ढूंढते, यहाँ पे आप बोल रहे हो चुप रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो shouted। और अरम का जो अंकल है खोसरो, वो जोर से चिल्लाने लगा, बोला, आपके पास टांगे थी, चले तो फिर क्या हुआ। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर बोलने लगा, मेरी लेग जो है वो मेरे दर्द कर रही है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, और अंकल जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। और फार्मर बोलने लगा, ये जो $60 का मुझे हॉर्स मिला मिला था, आई स्पिट ऑन मनी, मैं अंकल खोसरो से, खोसरो बोलने लगा, मैं उस पैसे पे थूक मारता हूँ, मैं स्पिट करता हूँ उस पे जो आप पे लगे थे, मतलब कुछ भी बोलता था वो खोसरो पागल जैसा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और जो जॉन बायरो खड़ा हो गया, स्टॉक मतलब पीछा करने लगा, हाउस से देखने लगा, और जो है स्क्रीन डोर को बंद किया, और उससे देखने लगा, यहाँ तो हॉर्स नहीं है। माई मदर एक्सप्लेन्ड, और बोलते हैं मेरी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, और मेरी मदर ने उसको बोला, जो ये खोसरो है इसका दिल जो अच्छा है, इस पे जो ज्यादा माइंड मत करना, ये कुछ भी बोल देता है। जॉन बायरो को वो बोलने लगी, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, ये जो एक होम सिक है, ये पड़ा हुआ है घर में, बीमार है, और बड़ा बंदा है, तो इसको बोल, इससे मुंह ही मत लगो। मेरी जो माँ मतलब अरम की मम्मा बोलने लगी, किसको, जॉन बायरो को, किसके बारे में, खोसरो के बारे में। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और फार्मर वहां से चला गया, मैं कहाँ चला गया, कजन मुराद के घर में। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो कहाँ पे बैठा था, पीच ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच could not fly, he was talking to the bird। और मैं वहां पे गया, और मुराद जो है कहाँ क्या कर रहा था, वो उस जो चिड़िया थी उसको बना रहा था, मतलब जो आर्टिफिशियल चिड़िया है वहां पे वो बना रहा था, और वहां पे जो उसको रिपेयर कर रहा था, और उस यंग रॉबिन को जो है क्या कर रहा था, उसको फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था उस चिड़ी को, और वो और उस साथ बातें कर रहा था, कौन, मुराद।
व्हाट इज इट ही सेड, और बोलने लगा क्या है। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड, और जो आरम बोलने लगा जॉन बायरो जो फार्मर है किसान है वो यहाँ पे आया है। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स द हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, आपने एक महीने से पहले लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब आरम बोलने लगा उसको, वो तो हॉर्स लेने आया है, बट मैं आपसे एक चाहता हूँ, प्रॉमिस चाहता हूँ, एक वादा चाहता हूँ, तब तक आप हॉर्स को वापस नहीं करोगे जब तक ना मुझे राइड करना पूरा सीख जाऊंगा। जब ना मैं पूरा सीख जाऊंगा तब तक जो है आपने उसको वापस नहीं पहुंचाना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेट, और मुराद बोलने लगा ये अब लगभग आपको एक साल लगेगा सीखने में, आपको जो है अभी नहीं करना है। अब मैं हॉर्स यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड, और आरम ने बोला कि हम एक साल तक हॉर्स को रख सकते हैं। माई कजन मुराद लीव टू हिज फीट, वो फीट पे खड़ा हो गया। वट ही रोड, बोलने लगा जोर जोर से बोलने लगा, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रेगोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या आप चाहते हो कि ग्रेगोलेनियन फैमिली जो है वो स्टील करे। मतलब कौन बोला, आरम बोल रहा है। किसको, मुराद को। इसलिए कि अगर आपने हॉर्स को राइड कर लिया और मुझे भी सीखना है, अगर मैं नहीं सीखूंगा आप उसको पहुंचा दोगे, फिर बाद में मैं स्टील करूंगा। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ऑन ऑनर, और मुराद बोलने लगा इस हॉर्स को अपने ऑनर के पास जाना है। वेन आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट लीस्ट, सर बोलने लगा 6 महीने में जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. और जो है उसने बर्ड को हवा में फेंका, और बर्ड जो है हवा में बहुत देर तक उड़ा, और लास्ट पे वो बर्ड गिर गया। वो आर्टिफिशियल बर्ड बनाया था ना उसने। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the desert vineyard where we were hiding it and rode it. और बाद में कुछ दिनों में हम कुछ वीक्स में हम क्या करने लगे, रोज सुबह जाने लगे, उस हॉर्स को राइड करने लगे, राइड करके उसको छुपा लेते थे। Every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and run away. कुछ जब मेरी टर्न आती थी अकेले राइड करने की, मैं आगे तक जाता था और बाद में वो हॉर्स मुझे नीचे छोड़ देता था, नीचे गिरा देता था और खुद आगे चला जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride and the way my cousin Murad rode. और फिर भी जो है मैंने जो यकीन रखा था कि मैं भी इसी तरह सीखूंगा, जिस तरह मेरे कजन चला रहा है इसी तरह मैं भी एक दिन चलाऊंगा इस हॉर्स को। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिट वाजियान deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। और एक सुबह हमने क्या किया, फिटवाजियन डेजर्ट पे वहां थे, हमने उस जो है फार्मर के पास गए, कहाँ पे, जॉन बायरो के पास गए, जो वहां पे टाउन में रहता था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सर, मुराद बोलने लगा मुझे इस जॉन बायरो से बात करने दो। आई हैव विद वे विद फार्मर, मेरी जो है फार्मर से भी जमती है। पहले उसको हॉर्स से जमती थी, अब वो बोलता है फार्मर से भी मेरी जमती जमती, मतलब मेरे उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, मैं उसके साथ अच्छी तरह बातें कर सकता हूँ और मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ, तो मुझे फार्मर के साथ बात करने दो। कौन बोलने लगा, मुराद बोलने लगा आरम को। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, और फार्मर जॉन बायरो को बोलने लगा गुड मॉर्निंग। माई फार्मर, द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और उसने उस हॉर्स को देखा और उसको जो है स्टडी किया। स्टडी मतलब उसको अच्छी तरह झांचा, बड़े जोश से, बड़े ईगरली मतलब बड़े अच्छी तरीके से उसको जो है उसको झांचा। अब कितने पेज बचे हमारे, एक पेज, एक ही पेज है, इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, और जो जॉन बायरर बोलने लगा, मेरे फ्रेंड के दोस्तों, मेरे फ्रेंड के बेटो, गुड मॉर्निंग, आपके हॉर्स का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरा कजन मुराद ने बोला अर्मेनिया की लैंग्वेज में, इसका जो है नाम है वो माई हार्ट है, मेरा दिल है। A lovely name, जॉन बायरो said, for a lovely horse, बोलने लगा एक खूबसूरत हॉर्स के लिए एक खूबसूरत नाम है। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? और मैं ये कसम खाता हूँ, जॉन बायरो बोलने लगा, मैं ये कसम खाता हूँ ये वही हॉर्स है जो कुछ हफ्तों पहले घूम गया था मुझे।
चोरी हो गया था, और क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? माउथ में मतलब उसने कुछ निशान रखा था उसके माउथ में। किसके माउथ में? हॉर्स के माउथ में उसने कुछ निशान रखा था, और ये बोलता है कि मैं उसके माउथ में देख सकता हूँ। जॉन बायरो पूछ रहा है किसको? मुराद को और अरम को। ऑफ कोर्स, मुराद सेड। और मुराद बोलने लगा, बेशक आप देख सकते हो। कोर्स मतलब बेशक। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर ने उस हॉर्स के माउथ में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। बोलने लगा, मैं ये जानता हूँ कि जो ये हॉर्स है ये मेरा हॉर्स है। मैं तो आपके पेरेंट्स को नहीं जानता, बट द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। और जो आपकी फैमिली जो है, आपके गैरोग्लेनियन जो ट्राइब है, उसका जो शोहरत है, उसकी जो फेमस है, वो मैं जानता हूँ वो किसके लिए मानी जाती है। ऑनेस्ट, ईमानदारी के लिए मानी जाती है। मैं तो आपके पेरेंट्स को नहीं जानता, बट आपकी फैमिली जो है ईमानदारी के लिए मानी जाती है। वो कौन बोल रहा है? जॉन बायरो बोल रहा है अरम को और मुराद को। Yet the horse is the twin of my horse, और ये हॉर्स जो है मेरा हॉर्स दूसरा हॉर्स का जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. और एक शक करने वाला इंसान जो है किस पे यकीन करेगा? अपने आंखों पे यकीन करेगा, अपने दिल पे यकीन नहीं करेगा। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सर। मुराद बोलने लगा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। गुड डे मतलब गुड बाय उसको करने लगा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और दूसरी मॉर्निंग हम गए वहां पे, और वो जो जॉन बायरो का वाइन यार्ड जो था पड़ा हुआ, वहां पे जो बार्न था, बार्न मतलब जहाँ पे गुआर था, जहाँ पे हॉर्स बांधते हैं, डंगर बांधते हैं, वहां पे हमने किसको बांधा? हॉर्स को बांधा। किसको? वाइट हॉर्स को बांधा। कौन बोल रहा है? आरम बोल रहा है। मैंने और मुराद ने वहां पे उसको बांधा। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और डॉग्स हमारे पीछे पड़ गए, हमने कोई आवाज नहीं की। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। और मैंने कजन मुराद को बोला, ये डॉग्स जो है ये बार्क करने लगेंगे, ये जो है भौंकने लगेंगे। दे वुड एट somebody else, he said, I have a way with the dogs. बोलने लगा, वो किसी और पे भौंकेंगे, मेरा जो है क्या है? वे है डॉग्स के साथ। मैं जो है डॉग्स के साथ ठीक रहता हूँ। मेरा पहला इसका वे किसके साथ था? हॉर्स के साथ। दूसरा मुराद का वे जो है फार्मर के साथ। तीसरा उसका वे किसके साथ है? डॉग्स के साथ। मतलब उनके साथ जमती है, उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन है। वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब सीनियर है, मोटिवेट कर लेता है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. बोलने लगा, मेरा कजन मुराद ने जो हॉर्स के मुंह के ऊपर जो है हाथ रखा, उसको बाहों में रखा, और उसके नोज को प्रेस किया, अपने नोज के साथ लगाया, मतलब उसको हॉर्स को प्यार करने लगा। और अच्छी तरह उसको मतलब प्यार करने लगा ना। जानवरों के साथ जब प्यार करते हैं उनको जो है अपना फेस उसके उनके फेस के साथ लगाने लगा। अपना नोज जो है हॉर्स के नोज के साथ लगाने लगा, और पैट करने लगा। पैट में ऊपर से शाबाश शाबाश करने लगा। जैसे मतलब पैट करते हैं ना, ऊपर हाथ लगाते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको हाथ लगाते हैं ऊपर, तो वो हाथ लगाता है, टच करता है उसको, और वहां से वो चले जाते हैं। कौन? आरम और मुराद वहां से चले जाते हैं हॉर्स को बार में बांध के। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse and that had been stolen and returned. और दूसरे उसके उसी दिन जो है, सुबह हमने हॉर्स वहां पे रखा, दोपहर के बाद वो जो जॉन बायरो हमारे घर आया, वो सरे लेके और वो हॉर्स लेके, और मेरी मदर को बोलने लगा, जो हॉर्स, जो घोड़ा मुझे घूम गया था, वो मुझे मिल गया। वो जो है किसी ने वापस पहुंचा दिया। रिटर्न मतलब वापस पहुंचा दिया। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूं अब। मैं नहीं जानता मैं क्या बोलूं अब। द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन एवर। अब पहले से जो है, अब हॉर्स जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर टू। अब उसका माइंड भी ठीक हो गया। पहले वो जो है सवारी नहीं करने देता था, चलता था, दौड़ता था, मतलब अब उसका माइंड जो है बेटर टेम्पर मतलब अच्छे माइंड का हो गया, अच्छे स्वभाव का हो गया, सिविलाइज हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल, आई थैंक गॉड। बोलने लगा, मैं शुक्रिया करता हूँ खुदा का। माई अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरा अंकल जो है पार्लर पे बैठा था, पलंग पे बैठा हुआ था, और वो चिड़चिड़ाने लगा और जोर से बोलने लगा, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो, चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न। आपका हॉर्स जो है वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट। इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये कौन बोलने लगा?
खुश रहो। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है, लाइन बाय लाइन, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब आपको जो है इंग्लिश बहुत अच्छी समझ आएगी, और बाकी लेसन्स भी हम इसी तरह सीखेंगे। बस आपने पेशेंस रखना है, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपने पूछना है कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है इन लेसन में टेक्स्ट लाइन बाय लाइन इस क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो सीबीएसई बोर्ड है, जो सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं, सीबीएसई बोर्ड है, इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। रटा मार के आप कितना ही रटा मारो तो आपको 19 मार्क्स से ऊपर नहीं आएंगे। तो आपको टेक्स्ट जो है लाइन बाय लाइन समझना है, और लाइन बाय लाइन जब समझोगे आपकी वोकेबलरीज बढ़ेगी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़ेगा, आपका ग्रामर बढ़ेगा, और इससे आप जो है खुद इंग्लिश बना के लिख सकते हो और एग्जाम में पास हो सकते हो। क्योंकि पैसेजेस आते हैं, सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, बुक बीच में से कोई क्वेश्चन आता है, थीम के बेस में कभी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा कुछ नहीं आता जो आप रट्टा मार के याद कर सकते हो। तो इसीलिए टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, आपने स्टोरी पे ध्यान नहीं देना। स्टोरी की तो आपको ऑब्वियसली आती होगी, तो आपने ज्यादा ध्यान देना है सेंटेंस फॉर्मेशन पे, ग्रामर पे, वोकेबलरीज पे, और इन पे आप अगर ध्यान दोगे, समझते समझते, पढ़ते पढ़ते, तो आपकी इंग्लिश जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। सिर्फ आप 11th में ही नहीं, बल्कि आगे भी फ्यूचर में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो है आपकी इंग्लिश जो है बहुत स्ट्रांग होगी, और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इस लेसन को पढ़ा तो आपने इसकी समरी लिखनी है। इसकी समरी लिखोगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियोस देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो सारी वीडियोस हैं ये शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, ये उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं आएंगे मुझे बोला, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो बाकी ये रहा टोटल। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। अगर आपको इसका ग्रामर भी पढ़ना है तो ये भी मुझे बोलना, मैं भी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए गुड बाय।